आप सभी का मेरा नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रोल्स एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। पब्लिक हेल्थ नर्स ध्यान रखेंगे, जहाँ पे भी टर्म आता है पब्लिक हेल्थ नर्स या कम्युनिटी हेल्थ नर्स तो दोनों एक जैसे ही हैं। तो आज हम देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या क्या रोल्स होता है, क्या क्या उनके बेसिक काम होते हैं। तो उनके बहुत सारे, लेकिन कुछ खास इम्पोर्टेंट 8 से 10 कामों को हम लोग देखेंगे, या उनके रोल को देखेंगे, या उनके फंक्शन को देखेंगे कि वो किस तरीके का फंक्शन या किस तरीके का रोल प्ले करती है। वो उनका काम किस किस स्तर का हो सकता है, किस किस लेवल का हो सकता है। तो फर्स्ट रोल आता है उनका रोल मॉडल। जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है कि रोल मॉडल को कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या है, अपने कम्युनिटी के लिए एक रोल मॉडल रखती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स का जो प्लेसमेंट एरिया होता है वो कम्युनिटी में ही रहकर उनको सर्विसेज देनी पड़ती है। तो ये क्या है, प्रोवाइड्स गुड एग्जाम्पल ऑफ हेल्थफुल लिविंग टू द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। अगर नर्स उनके कम्युनिटी सेटिंग्स में रहती है तो और वहाँ पे अच्छी हाइजीनिक प्रैक्टिस रखती है, अच्छा बिहेवियर रखती है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल रखती है, तो वो एक दूसरे को इन्हेंस कर सकती है, जिससे कम्युनिटी क्या है उनके एज ए रोल मॉडल के तौर पे लेंगे। तो ये क्या था, पहला रोल मॉडल। सेकेंड उसको रोल क्या है, रिकॉर्डर, रिपोर्टर, स्टैटिस्टिशियन। कम्युनिटी हेल्थ नर्स को वहाँ पे कम्युनिटी में बहुत सारे पर्पस के लिए भेजा जाता है और उनके बहुत सारे काम होते हैं। तो उन सारे कामों को जब वो फील्ड में परफॉर्म करती है तो कहीं न कहीं उनको कई प्रकार के डेटा रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, कई प्रकार के फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, कई प्रकार के रजिस्ट्रेशन मेंटेनेंस करने पड़ते हैं। वो रजिस्टर हो सकता है डेथ, बर्थ, इम्यूनाइजेशन के, कुछ डिजीज के, ANC के या PNC के, किसी भी तरीके के हो सकते हैं। तो ऐसे सारे डेटा को वो रिकॉर्ड करेगी और रिपोर्ट करेगी। रिकॉर्ड करना मीन्स वो खुद लिखेगी, तो डेटा को फिर रिपोर्ट करना मीन्स अपने हायर अथॉरिटी को भेजेगी। और स्टैटिस्टिशियन मीन्स डेटा को एक स्टैटिकल फॉर्म में भी कलेक्ट कर रही है, नंबर्स में भी कलेक्ट कर रही है। तो देखिए क्या है, प्रिपेयर्स एंड सबमिट्स रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स। वो रिकॉर्ड बनाती है और सबमिट करती है अपने हायर अथॉरिटी को। मेंटेनेंस एडिक्यूट एक्यूरेट एंड कंप्लीट रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। कंप्लीट रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ये नर्सिंग का प्रिंसिपल काम है। ये सारे हमारे काम का रिकॉर्ड होना और उसको अपने अथॉरिटी को रिपोर्टिंग होना। देन थर्ड आता है रिव्यू, वैलिडेट्स, कंसोलिडेट्स, एनालिसिस एंड इंटरप्रेट्स ऑल रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। अपने सारे डेटा को वो रिव्यू करते हैं। सपोज उनको देखना कि 2020 में मेरे यहाँ पे कितने ANC हुए थे, 2024 में कितने ANC हुए हैं, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। 2022 में कितने मेरे यहाँ विलेज एंड कम्युनिटी में बच्चे माल न्यूट्रिशन में थे, 2024 में क्या उनमें इम्प्रूवमेंट आया है। तो इस तरह के जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो उस डेटा को वो कभी वैलिडेट्स कर सकती हैं, रिव्यू कर सकती है, एनालिसिस कर सकती है, इंटरप्रेट कर सकती है सारे रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स को। देन प्रिपेयर स्टैटिस्टिकल डेटा, चार्ट एंड अदर डाटा प्रेजेंटेशन को अपने स्टैटिस्टिकल डेटा या
चार्ट को क्या कर सकती है, प्रिपेयर कर सकती है। एंड अदर डेटा प्रेजेंटेशन पूरा स्टैटिकल फॉर्म में। देन थर्ड आता है प्रोवाइडर ऑफ नर्सिंग। और कम्युनिटी हेल्थ नर्स डायरेक्ट वहाँ पे क्या करती है, नर्सिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। प्रोवाइडर्स डायरेक्ट नर्सिंग केयर टू सिक और डिसेबल्ड इन द होम, क्लिनिक, स्कूल और वर्क प्लेस। किसी को अगर नर्सिंग का नीड है, सपोज किसी को इंजेक्शन लगाना है, किसी को मेडिकेशन ही करना है, किसी का फिजिकल असेसमेंट है, ऐसे सारे काम को उनके घर में भी कर सकती हैं या अपने हेल्थ सेंटर में भी कर सकती हैं या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या सब सेंटर हेल्थ में या स्कूल्स में। ये भी कम्युनिटी का हमारा बहुत बड़ा सेटिंग्स है। और वर्क प्लेस, कोई वर्क प्लेस के इंडस्ट्रियस में हमको जाकर करना है या कोई ऐसा ग्रुप है जिनको एसेस करना है या उनको केयर देना है। देन किसको केयर प्रोवाइड करेगी, डेवलप्स द फैमिली कैपेबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द सिक, डिसेबल्ड और डिपेंडेंट मेंबर। वो क्या करेगी, फैमिली मेंबर को भी सिखाएगी कि उन लोगों को कैपेबिलिटी डेवलप करें कि वो बीमार व्यक्ति को सेवा खुद कर सकें। सपोज मान लो कोई पेशेंट हॉस्पिटल से लंबे समय से हॉस्पिटलाइज होकर आया है वापस, सपोज उसको कैथेटर लगा हुआ है, तो वो सिखा सकती हैं घर वालों को कि कैथेटर वाले पेशेंट को कैसे केयर देना है, उनका यूरिन बैग कैसे खाली करना है। या डॉक्टर बोलते हैं डिस्चार्ज होने के बाद ही उनको घर पे इंसुलिन लगाना पड़ेगा, तो नर्स वहाँ पे जाकर इंसुलिन लगाना सिखाती है। तो थर्ड क्या है हमारा, प्रोवाइडर ऑफ नर्सिंग केयर। देन फोर्थ है चेंज एजेंट। नर्स जो है वो एक अपनी कम्युनिटी में चेंज एजेंट का भी काम करती है, मतलब कि अपने कम्युनिटी में लोगों को प्रेरित करती है, इनकरेज करती है बदलाव लाने के लिए। कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे मोटिवेट्स चेंजेस इन हेल्थ बिहेवियर इन इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप्स एंड community that also include lifestyle in order to promote and maintain health। तो वो क्या कर सकती हैं, मोटिवेट्स कर सकती हैं चेंजेस के लिए, उनको किसी चीज़ के लिए करती हैं, उनकी हेल्दी बिहेवियर लाने के लिए। सभी लोग को सैनिटेशन को प्रायोरिटीज नहीं देते थे, तो वो इनकरेज करती है कि सभी को कि सैनिटेशन को प्रायोरिटीज दें। तो इससे क्या चेंजेस एजेंट एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा इनिशिएटर होता है जो बड़े बदलाव को शुरुआत में ला सकता है। तो जो नर्स है वो इंडिविजुअल को भी बदलाव ला सकती है, फैमिली को भी बदलाव ला सकती है, या किसी ग्रुप का या किसी कम्युनिटी का। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर। जैसे कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर करना, कम्युनिटी में हेल्थ एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना, मोटिवेट्स एंड इनहेंस कम्युनिटी पार्टिसिपेंट इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवॉल्वेटिंग हेल्थ सर्विसेज। कम्युनिटी हेल्थ नर्स चाहती है कि हम कोविड एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। सपोज उनके कम्युनिटी विलेज में मिलता है कि 2 लोग को कोविड आया है। अब कम्युनिटी हेल्थ नर्स चाहेगी कि वो लोगों को स्प्रेड हुआ होगा, लेकिन अभी उनमें कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे समय पे क्या करेगी, वो एक ऑर्गेनाइज करेगी स्क्रीनिंग प्रोग्राम, मीन्स सारे लोगों का चेकिंग किया जाएगा, सभी लोगों का कोविड टेस्ट किया जाएगा। तो उस कोविड टेस्ट को ऐसा तो नहीं कि वो आज हम प्लान किए और बिना उसको बताए हम
पहुंच गए और टेस्ट कर लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ऐसे समय पे क्या करेगी वो, पार्टिसिपेट करना, उनको इन्वॉल्व करेगी कि वहाँ पे सरपंच से बात करेगी, वहाँ के पंचायत मेंबर से बात करेगी कि मैं ऐसा करना चाह रही हूँ ताकि हमारी कम्युनिटी सेफ रहे। तो वो पहले सही तरीके से प्लान बनाएगी, हम कहाँ पे लेंगे, हमारी सेटिंग कैसे होगा, कितने लोग आएंगे, डिस्पोजल कहाँ जाएगा, लोगों को कैसे सूचना देंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसको इवाल्वेट करेंगे। तो ये था हमारा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर। तो आज हम रूल्स ऑफ नर्स एंड फंक्शन ऑफ नर्स एंड उसका क्या एक्टिविटी है, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।